Hello bachon, let's read this question. The question says, if E is the electronic charge, C is the speed of light in free space, and H is Planck constant, the quantity 1 upon 4 pi epsilon naught E mod ka square divided by SC has dimensions of, and the given options are A MLT 0, B MLT minus 1, C MGL 0 T 0 और D LC minus 1। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट and the key concept for this question is units and dimensions। अब देखिए यहां पर हमको डायमेंशन ही तो पता करना है कि ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन क्या होगा, तो यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है, देख लो। अगर आपको गिवन क्वांटिटी जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई मॉड का स्क्वायर, इट मींस ई कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, लेकिन मॉड ले लिया तो हमको फिर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ना है, डिवाइडेड बाय एच सी। तो अगर आपको इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए तो देखो 4 पाई को तो हटा ही दो, तो आपको चाहिए होगा एप्सिलॉन नॉट का जो कि होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी। तो अगर आपको परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, स्पीड ऑफ लाइट चलो ये तो याद ही होगा, ई चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, तो आप इन सब को यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है जो कि थोड़ा सा टफ वन है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपसे लेन नॉट फिर एच इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम थोड़ा सा सिंपल तरीका जो है अडॉप्ट करेंगे। दूसरा तरीका जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, देखिए जो गिवन क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच सी, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लैम्डा स्क्वायर का इंटू कर दिया और मैंने लैम्डा स्क्वायर का डिवाइड भी कर दिया। मैंने लैम्डा स्क्वायर का इंटू कर दिया, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड कर दिया। लैम्डा इज वेवलेंथ आपको पता है, और वेवलेंथ इज अ लेंथ, सिंपली लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूला में दिक्कत ही नहीं है, एल तो एल डायमेंशन फॉर्मूला के लिए एल लिख दो लेंथ। अब मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके ई मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, इसको हमने एक साथ रखा, इनका हमने गठबंधन करवा दिया। अब इंटू देख लीजिए क्या हो जाएगा, इस लैम्डा को भी मैं दो लोगों में बांट रहा हूं, एक लैम्डा बोला तुम अकेले रहो और एक लैम्डा को मैंने भेज दिया किसके साथ, इसके साथ। क्या मिला मुझे ऐसा करने से, देखिए क्या मिला है। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो अपने को पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई ले लिया है, तो अगर दोनों को मैं ई ले लूं तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस को मैं लैम्डा ले लूं तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये और ये दोनों सेम ही है, और ये फोर्स है, यानी कि पूरा ये जो दिख रहा है ये फोर्स है, और यहाँ पे आप क्या रख दोगे, यहाँ पे आप रख दोगे फोर्स का डायमेंशंस, यहाँ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रख दोगे। ये क्या है बच्चे, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो यहाँ तो सिंपली आप क्या करोगे लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला रख दोगे। अब रहा ये कहानी लैम्डा बाई एच सी का, आते हैं वापस। देखो वी नो डैट की एनर्जी का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी ओपन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास लैम्डा बाई एस सी है, यानी इसका रेसिप्रोकल, चलो 1/E लिख देता हूं मैं इसको, 1/E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई एस सी आ जाएगा। ये पूरा एनर्जी है, ये पूरा 1/E है, मीन्स एनर्जी का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप रख दोगे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो है आप क्या रखोगे 1/E एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, 1/E के फॉर्म में है ना, ये 1/E है, ये जो दिख रहा है ये 1/E है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको बस क्या पता होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, जो सबको याद होता है। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, MLT - 2 हो जाएगा,
लेंथ के लिए L हो जाएगा, एनर्जी नहीं है, 1 बाई एनर्जी है, तो 1/ml2 t-2, 1/ml2 t-2 वक्त है काटने का, m से m कैंसल, ये L और L दोनों कैंसल हो जाएगा, t-2 कैंसल। यानी जो गिवन क्वांटिटी है वो तो यार डायमेंशनलेस है, m0 L0 t0 मिल रहा है अपने को, सो द ऑप्शन विल बी सी। यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या है, m0 L0 t0 है, तो द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज सी m0 L0 t0।